पैराग्राफ, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया बॉडी। अब ये हो गया बॉडी 1 जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हम बात किए थे अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग एंड हैंडबुक दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सीआईसी काउंसिल, ठीक है। तो आज मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाला हूं, जैसे कि बेटा हाउ टू गेट 15 आउट ऑफ 15 इन योर डायरेक्टेड राइटिंग, या फिर इसके साथ साथ जो भी आईएससी 2026 या 2027 के बच्चे हैं उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारे बच्चे मेरे को कमेंट किए थे, ठीक है, जो कि मैंने यार तुमको जो बिग चेंजेस दिखाया था, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज दैट मैं आज तुमको हर एक चीज इन डेप्थ समझाने वाला हूं, कैसे एक डायरेक्टेड राइटिंग को लिखा जाता है, एंड इस बार जो कि स्पेसिमेंट पॉइंट जो दिया गया है बाय सीआईसी काउंसिल उसको कैसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। हो सकता है तुम स्कूल में कुछ अलग सीखे हो, बट जो ये सीआईसी जो प्रेस्क्राइब किया है, ये जो हैंडबुक तुमको प्रेस्क्राइब किया है, इसको तुमको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर तुमको 15 आउट ऑफ 15 चाहिए तो मार्किंग स्कीम को लेकर हम बात करेंगे, एंड कैसे एक डायरेक्टेड राइटिंग को लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट तुमको इनकॉर्पोरेट करनी है इस साल से, जो कि लास्ट The component of syllabus of English language 1 paper for ISC 2027 onwards have been extended with additional blog writing। मैं पहले ही बोला लास्ट वीडियो के अंदर 2026 के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम पढ़ो, ठीक है। 27 के लिए ब्लॉग राइटिंग है, तो those who are right now in class 11 they can also follow our videos because we are right now going to give for all the important thing for class 11 also, ठीक है। अच्छा, hence CIC has curated the prototype all these topics under directed writing applicable for ISC 2026 and ISC 2027। तुम समझ लो बेटा, जो ये हैंडबुक दिया गया ना यार, यही तुम्हारे लिए भगवत गीता है, यही तुम्हारे लिए कोरन है, यही तुम्हारे लिए बाइबल है, ठीक है यार। तुम जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये तुम्हारे लिए वो चीज है, समझ लो। बिकॉज तुमको दिया है बेटा, ये लोग क्या बोला है, ये लोग ये बोला है कि इस टॉपिक के अंदर दिस हैंडबुक्स प्रोवाइड द मॉडल आंसर ऑफ ईच टॉपिक प्रेस्क्राइब अंडर डायरेक्टेड राइटिंग एंड डायरेक्ट द टीचर्स एंड लर्नर टू अडॉप्टिंग द करेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क एंड पैरामीटर ऑफ असेसमेंट, thereafter ensuring the consistency in teaching and learning। the very important thing, इसके अंदर अगर तुम इस चीज को पढ़ोगे यार, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दिया गया जो तुमको मेंटेन करना है। वीडियो को एंड तक देखो, स्किप करके मन जाओ, अगर स्किप करके जा रहे हो तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात है, बात यह है कि बेटा कुछ पैरामीटर्स दिया गया है, इसको हमको इंश्योर करना है, ठीक है। इस पैरामीटर के हिसाब से हमको लिखना है, तो कैसे क्या लिखना है इसके ऊपर थोड़ा सीआईसी ने थोड़ा विस्तृत करके बोला है। चलो यार, इसको थोड़ा हम इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डायरेक्टेड राइटिंग? अगर मैं तुमको पूछूं भैया, आर्टिकल लिखने को हम बोलते हैं डायरेक्टेड राइटिंग, भैया न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग को बोलते हैं डायरेक्टेड राइटिंग, भैया ब्लॉग राइटिंग को बोलते हैं डायरेक्टेड राइटिंग, भैया एसओपी को बोलते हैं डायरेक्टेड राइटिंग। बट द मेन थिंग इज दैट डायरेक्टेड राइटिंग इज नॉट व्हाट यू ओनली लर्निंग द टॉपिक। और बुक रिव्यू को बोलेंगे हम, हाँ, हम बुक रिव्यू को डायरेक्टेड राइटिंग बोलेंगे, हम फिल्म रिव्यू को डायरेक्टेड राइटिंग बोलेंगे, बट what is the actual meaning of directed writing? Try to understand this thing, because ये सारे चीज मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हारे लिए इसीलिए बना रहा हूं, बिकॉज ताकि तुमको किसी भी कोर्स ना खरीदना पड़े, एंड तुम अगर प्रॉपरली वीडियोस को फॉलो आउट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड नंबर इन योर बोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन एम्प्लीफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। भैया एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है यार? अच्छा सुनो अच्छे से, 2026 का मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए यार निकाल रहा हूं, 2026 नहीं 2025 का, इस बार आईएससी का, ठीक है। तुम इधर देख सकते हो, अगर थोड़ा इसको जूम इन करके जाए तो, राइट द फीचर आर्टिकल ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन। द टॉपिक्स आर, द टॉपिक क्या टॉपिक बोला है, द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स। योर आर्टिकल मस्ट बी यूज गाइडलाइंस गिवन बिलो। तो तुम जो आर्टिकल लिखने वाले हो, जो गाइडलाइन, तो ये 2 लाइन का गाइडलाइन दिया है, ठीक है, ये गाइडलाइन के साथ तुमको इस डायरेक्टेड राइटिंग को लिखना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। अब तुम मेरे को पूछ सकते हो कि भैया मैं इसको देखते हुए ही लिखता हूं, फिर भी मेरे को 15 आउट ऑफ 15 मेरे को नहीं मिलता है, फॉर व्हाट रीजन? द रीजन इज दैट हो सकता है बहुत बार हम पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, हो सकता है बहुत बार हम टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं। भैया टॉपिक मतलब टॉपिक तो हम ये रख रहे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, हाँ तुम टॉपिक रख रहे हो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, बट हो सकता है ये जो दिया है, बिल्डिंग टीम वर्क, हैज हेल्थ बेनिफिट्स, डेवलपमेंट लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर्स टू कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रोवाइड कैरियर ऑप्शंस, डेविएट फ्रॉम दिस टॉपिक्स, एंड यू वुड हैव रिटन अ गुड
डेफिनेटली गुड डायरेक्टेड राइटिंग, बट हो सकता है कि तुम ये टॉपिक को डेविएट कर रहे हो। सो बहुत साधारण हिंदी में तुमको समझाया, ठीक है। चलो भैया अब थोड़ा बोलिए ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। ये लोग बोल रहा है कि व्हाट इज असिस्टेड, मतलब इसके अंदर क्या क्या असिस्टेड हुआ है या फिर किया गया है कोहेरेंटली फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्टिमुलेटर। अच्छा एक मैं बहुत आसान तरीके से तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो या फिर तुम किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तुम कोई पेपर पढ़ रहे हो, एबीपी आनंद हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तुम उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग अगर कोई न्यूज़ तुम पढ़ोगे ना, उनका लिखने का तरीका समझना। वो स्टोरी को ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा खींचता नहीं है, कोई कोई जगह में बहुत अच्छा पॉइंट्स रखते हैं ताकि रीडर्स जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर उसको और ज़्यादा पढ़ने का इच्छा करे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द टोन, किस टोन में वो लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कई जगह में एक्सीडेंट हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे हाँ एक्सीडेंट हो गया ना, द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, द रेल व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। तो यू हैव टू नो द टोन एंड स्टाइल मस्ट बी एप्रोप्रिएटली कीपिंग इन द व्यू ऑफ द पर्पस। मैं किस पर्पस के लिए, for what purpose I am writing this particular piece of directed writing, you need to understand this thing. If you don't understand on that time you will not able to get 15 out of 15 in this particular piece of content, ठीक है। अच्छा ओकेशन, किस ओकेशन में हम लिख रहे हैं, मैं क्या पूजा के लिए लिख रहा हूं, मैं क्या बर्थडे के लिए लिख रहा हूं, मैं क्या कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट कर रहा हूं, या फिर मैं कोई बुक रिव्यू कर रहा हूं, मैं कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, या फिर मैं कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द ऑडियंस, इसको कौन पढ़ेगा। अगर मैं मान लो कि कोई बुक रिव्यू कर रहा हूं तो बुक रिव्यू हो सकता है अगर बच्चों का बुक है तो बच्चा ही पढ़ेगा, या स्टोरी बुक है तो बच्चा ही पढ़ेगा, राइट, ठीक है। अगर मैं कोई कर रहा हूं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा मेजर अमाउंट ऑफ लोग पढ़ते हैं, इसका जो पढ़ने का जनरेशन है 8 साल से लेके 80 साल का बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग भी ये चीज पढ़ते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड who are your audience, what is the occasion for your writing and what is the purpose of writing this piece of directed writing, ठीक है। such form of writing may be required the use of personal and persuasive, ठीक है। तुम्हारा कुछ इसके साथ और एक बात सुन लो, literally devices and creative style, तो you have to write the thing in a creative way so that reader should have a urge to read your piece of directed writing more। जितना वो लोग पढ़ेगा उतना तुमको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा भाई डायरेक्ट राइटिंग अच्छा तुम लिख के तुम ब्लॉग्स राइटिंग करके तुम पैसा भी कमा सकते हो, ये जो एक बहुत बड़ा बात है, तो तुमको टीचर लोग नहीं बोलेगा, ठीक है। अच्छा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग क्या बोला, ऑल पॉइंट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन मस्ट बी एम्पलीफाइड। बहुत बार लोग बच्चा लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा जो न्यूज़ जो लास्ट ईयर का पेपर है, जो पॉइंट्स दिया है बिल्डिंग टीम हैज हेल्थ बेनिफिट डेवलपमेंट लीडरशिप क्वालिटीज लीड टू कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोवाइड कैरियर ऑप्शन, तो ये सारा पॉइंट्स तुम लोग कवर अप नहीं करते हो, तो यू हैव टू कवर अप ऑल दी पॉइंट्स दैट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट राइट देयर ओन वर्ड्स, अपने भाषा में लिखो, टेंस ठीक रखो, ठीक है यार, अपने भाषा में लिखो यार। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं किसी का हेल्प लेकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरे को जितना समझ में आया, मैं जितना टीचर से बात करता हूँ, मैं अपने भाषा से वीडियो बनाता हूँ। एंड इस वीडियो के माध्यम से पिछले 8 साल से तुम सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जितना ज्ञान है मैं उतना ज्ञान तुम तक पहुंचवाता हूँ मेरे ओन वे में। इसमें मैं ना कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं ना कोई एडिटर को बुला रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने से कर रहा हूँ, राइट। तो तुमको जो लिखना है यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, डोंट यूज एनी बुकिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। डायरेक्ट राइटिंग मस्ट बी डिवाइड इन पैराग्राफ्स। तुम अगर कोई भी डायरेक्ट राइटिंग देखो ना, अच्छा वाला जो लिखता है बेटा, वो लोग एप्रोप्रिएट टेंस यूज करता है हर जगह में एंड एप्रोप्रिएट पैराग्राफ वो लोग मेंटेन करता है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो ये लोग दिया है, देखो एक आर्टिकल राइटिंग में ये लोग क्या किया है बेटा, देखो ना, ये हर पॉइंट को एक पैराग्राफ, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया बॉडी, अब ये हो गया बॉडी 1, जो भी पॉइंट दिया है इसका बॉडी इतना ही है, बॉडी 2 जो भी पॉइंट दिया है इसका इतना ही है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको बेटा एक कंक्लूजन के तक भी जाना पड़ेगा। मैं ये लेके आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ बेटा इसका मार्किंग स्कीम्स को लेके, ठीक है। देखो मार्किंग स्कीम क्या है, 15 मार्क्स ये लोग तुमको दे रहा है, जिसके अंदर कंटेंट जो तुम लिखने वाले उसमें ही 12 मार्क्स है। तुम बेटा कंटेंट का स्टाइल, कंटेंट का फ्रेमवर्क, कंटेंट का कोहेरेंसी, कंटेंट का तुम्हारा टेंस, कंटेंट का तुम्हारा पैराग्राफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू राइट, बिकॉज कंटेंट के अंदर ही नंबर है बेटा 12 मार्क्स, ठीक है। अगर ये कंटेंट हम थोड़ा बहुत अच्छा लिख दिए तो बेटा 12 मेरा कंफर्म हो गया, राइट। अच्छा लिंग्विस्टिक एबिलिटी के लिए 3 मार्क्स दे रहा है, 1 मार्क्स दे रहा है फॉर फॉर्मेट एंड 2 मार्क्स दे रहा है फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि बेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी मेरा
थोड़ा बहुत खराब है तब भी चलो 1 मार्क्स हम काटते हैं, बाकी फॉर्मेट तुम ठीक रखोगे एंड 2 मार्क्स तुमको एक्सप्रेशन तुम सही दोगे। तो मैं आशा करता हूँ आउट ऑफ 15 14, तो आई एक्सपेक्ट एवरीवन शुड गेट 14 आउट ऑफ 15 इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट। सो आई होप सो कि वीडियो तुमको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग को लेके। अगर तुम इंटरेस्टेड हो प्लीज कमेंट करना, जितना जल्दी ज्यादा कमेंट करोगे उतना जल्दी तुमको वीडियोस मिलता रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।